जिंदाबाद जिंदाबाद। बोर्ड प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बोर्ड प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ईश्वर वर्कर लाल झंडा यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक मांगे नहीं मनेगी जब तक मांगे नहीं मनेगी संघर्ष जारी रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोर्ड सीओ मुर्दाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद। बोर्ड सीओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दिल्ली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दिल्ली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज आप लोगों का ये लगभग आपने 4 दिन का ये आपका धरना प्रदर्शन है, क्या मांगे क्या हैं आप? हमारी मांगे प्रशासन दिल्ली जल बोर्ड से है और दिल्ली सरकार से मांगे हमारी जो हमारे 2016 से लेके 2020 तक के और 2021 तक के जो सीजी के केस हैं वो जल बोर्ड प्रशासन ने अभी तक इस पर गौर नहीं किया है। हम प्रशासन से चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन आदमियों को पक्का किया जाए। और दूसरा हमारा जो 2022 के बाद और 22-21 के अंदर जो डेथ हुई हैं उनको सीजी पे लगाया जाए। आज हमारे यहाँ दिल्ली जल बोर्ड में इतनी बुरी हालत है कि हमें अपना पैसा निकलवाने के लिए डिमांड लगवानी पड़ती है पैसे की। ये डिमांड हमारे दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ या हमारे मेंबर जल बोर्ड के अधिकारी ये हमारे जल बोर्ड को इन्होंने निजीकरण में दे दिया है। निजीकरण में देने के बाद हमारी डिमांडें जितनी भी हैं ये सारे हमारे पैसे की डिमांडें लगाते हैं। डिमांड खुलेगी तो पैसा कर्मचारी को मिलेगा। वो डिमांड कम से कम नहीं तो उस डिमांड को खुलते खुलते 6 महीने लग जाते हैं। 6 महीने के अंदर आदमी हमारा कर्मचारी ज़्यादा नूतन वेतन तो हमारे पर कर्मचारी पे इतना नहीं होता कि जो अपना इलाज टाइम पे करा लेगा। वो अगर वो मेडिकल की सुविधा लेता है डिपार्टमेंट से तो मेडिकल सुविधा में भी उसको 10 चक्कर काटने पड़ते हैं। वो मेडिकल सुविधा की इन्होंने डिमांड लगा दी हमारे यहाँ पे। डिमांड से हमारे अकाउंट्स में हमारे एक्शन के पास पैसा फंड नहीं होता। वो उससे बात करते हैं एक्शन से तो वो ये कहता है जी फंड नहीं है हमारे पास, डिमांड खुलवाओ। एओ साहब से बात करते हैं जो हमारे कैशियर टाइप के ए होते हैं हमारे जिनके पास पैसा होता है, वो भी ये कहते हैं पहले डबल से बात करो फिर एओ से बात करो। मतलब ये प्रक्रिया जो है हमारे लिए बहुत ख़राब है। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन हमारी मतलब आपको अपनी सुविधा के लिए अपने जो हक अधिकार है उसके लिए घूमना पड़ता है। हाँ जी, हमें अपने अधिकारों के लिए घूमना पड़ता है। भटकना पड़ता है। 6-6 महीने हो जाते हैं हमारी पेमेंट नहीं होती। हमारा पीएफ है, पीएफ की स्टेटमेंट नहीं दे रहे। 2014 से हम इनसे अपना जल बोर्ड का हिसाब मांग रहे हैं। हमारे जल बोर्ड में अभी तक इन्होंने हमारे को पैरोल पे भी नहीं लिया। हमारे पैसे का ये नहीं पता चल रहा कि हम रिटायरमेंट होने के बाद हमारे को हमारा अकाउंट में कितना पैसा है कितना नहीं है, वो हमारे को कोई हिसाब नहीं देते। हमने इनसे डिमांड भी करी थी कि हमें सालाने के सालाने आप हमारे को स्टेटमेंट दीजिए जिसमें कि हमें पता चले कि हमारा कर्मचारी का कितना पैसा इसके अंदर है। पीएफ का आपको हिसाब नहीं देते हैं? पीएफ का हमें हिसाब नहीं मिलता है। ईएसआई भी नहीं मिलती हमारे को, मेडिकल भी नहीं मिलती, ईएसआई भी नहीं मिलती और समय पे नहीं मिलती। हमने क्रेडिट फैसिलिटी मांगी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्रेडिट है। आप पैसा तक वही देते हो हमारे को, सीजीएस का रेट का जो देते हो आप, तो आप हमें फैसिलिटी वही दे दो ना, हम जाके अपने इलाज करा लें। कैशलेस में हम जाके अपनी सुविधा करा लें। आपने वैसे भी आपने हमें पैसा देना, आप कैशलेस में दे दो, कैशलेस में डाल दो उसको। और आज जो हमारा दिल्ली जल बोर्ड का जो कर्मचारी है कैंसर का मरीज है और काफ़ी टाइम से वो सीवर के अंदर काम करता आ रहा है। समय पे 30-40 साल के बाद उसकी लाइफ ख़राब हो जाती है। लाइफ ख़राब होने के बाद वो घर का ना किसी काम का होता, बीमार हो जाता है या कुछ हो जाता है। वो तमाम दुनिया भर का सीवर का कीटाणु उसको लगता है, वो कीटाणु जल्दी ख़त्म नहीं होता। प्रशासन कभी नहीं सुनता। प्रशासन सिर्फ डिस्पेंसरी में भेज देता है। डिस्पेंसरी में जाइए तो 3000 रुपये की दवा जाएगी। एक कर्मचारी 40,000 रुपये की तनख्वाह कमाने वाला या वो सरकारी मकान में रहता है तो एचआरए दे देगा, 12,000 रुपये एचआरए दे देगा। तो 40,000 में 12,000 वहाँ चले गए तो आप बताइए क्या बचा उसके बाद? उसके बच्चे की फ़ीस कहाँ जाएगी?
उसका राशन कहाँ जाएगा? अगर ये 3-3 हज़ार रुपये की, 4-4 हज़ार रुपये की दवाइयाँ लेंगे, 5-5 हज़ार की डॉक्टर दवाइयाँ लिखता आज के टाइम में, नहीं है तो आप चेक करा लो किसी भी डिस्पेंसरी में जाके। एक चीज़ आपने लिखी है कि आपकी वो में भी दवाइयाँ नहीं है है जी? केजरीवाल आ गए अब तो जल बोर्ड में, अब क्या दिक्कत है आपको? केजरीवाल जी, हम तो अपने जल बोर्ड से बाहर बात कर रहे हैं। नहीं केजरीवाल जी, केजरीवाल के पास भी हमने लेटर भेजा, हमने चेयरमैन सौरभ भारद्वाज जी के पास हमने लेटर भेजा, समस्या भेजी है, मगर उन्होंने भी नहीं समय दिया। यहाँ 22 चेयरमैन बैठते हैं, उन्होंने समय नहीं दिया हमारे को मीटिंग करने के लिए। सीओ साहब हैं, वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। मेंबर हैं, वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। मेंबर फाइनेंस है, वो बात करके तैयार नहीं है। डायरेक्टर है यहाँ से, वो बात करके तैयार नहीं है। जब हमें समय मिलता है हम लेटर दे देते हैं, बात करने का टाइम आता है हमारा, तो ये लोग हमारे को कहते हैं ये आज सीओ साहब नहीं है। बताइए हम यही काम करने के लिए बैठे क्या? अब तो सबसे ईमानदार सरकार आ गई दिल्ली में। देखिए जी, ईमानदार की सबसे बेईमान सरकार, और सब कुछ खोल के रखते हैं तस्वीर। केजरीवाल जी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। आप ये देखिए ना हमारे दिल्ली जल बोर्ड की क्या हालत है। आप ये हमारे जल बोर्ड की हालत देखिए, हम सबकी नहीं कहते, हमारे जल बोर्ड की हालत देखिए। जो हम 24 घंटे पानी दे रहे हैं, रात दिन ड्यूटी कर रहे हैं, हमारी हालत देखिए ना। हमारा पंप ड्राइवर जो गाड़ी पंप चला रहा है रात को, वो पेशेंट होता है, या तो वो जो उसका होता है क्या ना, बीपी का पेशेंट होता है, क्या हार्ट का पेशेंट होता है। हेलो, फोन आ गया, पानी नहीं दिया, लो रात को 1 बजे 2 बजे पानी कौन दे रहा है? मोहल्ला क्लिनिक का बेनिफिट नहीं मिल रहा आपको? हमें नहीं मिलता मोहल्ला क्लिनिक का। मतलब ये हमारा जो जल बोर्ड का प्रशासन, हम तो जल बोर्ड की बात कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक की बात नहीं कर रहे हम। तो अब तो सरकार यहाँ जल बोर्ड, तो मतलब अपने जल बोर्ड को खत्म कर दे क्या? केजरीवाल की केजरीवाल सरकार आई थी, अपने वादों पे आई थी। उन्होंने ये कहा था कि पूरे नहीं कर रहे वादे। वही बता रहे हैं ठेके, उन्होंने वादा करा था कि ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे, लेकिन जल बोर्ड को वो ठेके पे दे रहे हैं लगातार। तो कहाँ रहा उनका वादा, ये बताओ। अच्छा, ठेके पे दे रहे हैं? ठेके पे 2014 में ये सरकार आई थी, ये पूरे वादे करके आई थी दिल्ली के अंदर। जल बोर्ड में भी इन्हें वादे किए थे, सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर भी वादे किए थे, बहुत बड़े बड़े वादे किए इन्होंने, मगर आज तक वो पूरे ही नहीं हुए। ठेकेदारी प्रथा ही नहीं लाए कि हम ठेकेदारी प्रथा नहीं लाएंगे। तो ये बताइए जिंदल कंपनी कहाँ से आ गई जी, जिसको 800 करोड़ रुपया तुमने दे दिया वहाँ पर, आउटसोर्स सारे है जी? आप ये बताइए ना, ये जो बरसात आई है, ये दिल्ली में पानी नहीं था कि आपकी जिंदल कंपनी ने पानी दे दिया पब्लिक को? पब्लिक को पानी जल बोर्ड का कर्मचारी देगा, और वरना कोई नहीं देगा। ये ध्यान रखिए आप। जब तक आप हमारी समस्या नहीं हल करेंगे ना, हम ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे झंडे वालन पे। आज तो झंडे वालन पे 21 तारीख को हम झंडे वालन पे नहीं आके हम केजरीवाल जी के घर पे बैठेंगे, और नहीं तो हम एलजी साहब के बीच जाएंगे और सचिव वाले का ऐसा घिराव करेंगे कि ज़िंदगी में भूल जाएंगे जल बोर्ड कर्मचारी ने घिराव करा था कभी किसी टाइम में। इनको रास्ता नहीं देंगे, जैसे सांप निकलता है ना, वो भी रास्ता बंद कर देंगे हम ऐसे कर्मचारी हैं। हमें हमारा हक दीजिए, हमारे कर्मचारियों को परमानेंट कीजिए। हमारी समस्या जो है जल बोर्ड में है, जो निजीकरण हो रहा है, इसको और शोर को रोका जाए, और जो हमारी जो सीजी की केस वगैरह हैं, इनको आप हमारे सीजी को केस को लागू करो, और 2016 से जो आपने केस पेंडिंग रखे 2019 के, इनको रिव्यू करो। ये बहुत समय हो गया, ये सरकार ऐसे नहीं आई, वादा करके आई थी निजीकरण नहीं करेंगे, आपकी नौकरी पूरी देंगे। आप यहाँ जल बोर्ड में 5% कोटा ला रहे हैं। अरे 5% कोटा है, यहाँ 600 आदमी कर्मचारी मरा पड़ा है, उनको रोटी कैसे दोगे आप ये कहते हो कि हम पानी दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं। अरे उनको तो दो जिनके घर में दीवा नहीं चल रहा, आप उनको तो देखो जो कर्मचारी मर गया, ड्यूटी करते ऑन ड्यूटी पे, कोई सुविधा नहीं है किसी चीज़ की भी। ऑन ड्यूटी का मतलब होता है कि उसे उसी टाइम मुआवजा दिया जाता है। आज आपकी सरकार होने के बाद वो मुआवजा नहीं मिल रहा हमारे कर्मचारी को, ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी पे कर्मचारी बन रहा है, और कई आदमी कर्मचारी हमारे दिल्ली गेट पे लाइट से मरे ड्यूटी करते करते। सर कहते हैं कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते। आप ये देखिए ना, कल जो पानी 3-4 दिन से पानी आया है, ये किसने दिया है? ये ठेकेदार जिंदल कंपनी ने दिया है, ये जल बोर्ड कर्मचारी ने पानी दिया है। प्राइवेटीकरण इसी बेस पे तो कर रहे हैं। प्राइवेट, ये तो अपने सुविधा के लिए प्राइवेट कर रहे हैं। आपका ये तो वर्कर काम करता है। वर्कर? अरे का वर्कर नहीं होता दिल्ली कैसे चलती? 2014 में आप कैसे आ जाते? वर्कर काम नहीं करता तो हमारा जल बोर्ड कर्मचारी अगर काम नहीं करता, बेस पे दिया है।
आपका सरकार से शिकायत है या अफसरों से शिकायत? हमारी तो अफसरों से शिकायत है, मुख्यमंत्री जी से शिकायत है। सर तो सरकार के अंदर काम करते हैं ना। हाँ तो हम तो अपने अपने अधिकार को बोलेंगे ना। जो हमारे DDO जो है दिल्ली के CO साहब हैं, सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। सरकार से क्यों नहीं दिक्कत होगी? सरकार कौन है? जल बोर्ड की तो सरकार वही है। दिल्ली सरकार जो है जल बोर्ड के अंदर तो है। आपने धरने पे बैठने से पहले अफसरों से बात की थी? अफसरों से बात की थी, अफसर कोई जवाब दे के राजी नहीं है। मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी IAS अफसर इस बिल्डिंग में आता है ना झंडे वालन पे, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 महीना रुकता है। 1-1.5 महीने से ज़्यादा नहीं रुकता वो कभी CO ट्रांसफ़र हो जाता है, कभी मेंबर हो जाता है, कभी मेंबर फाइनेंस ट्रांसफ़र हो जाता है, कभी डायरेक्टर ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब कर्मचारी को तो कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। तो किसके पास हुए? क्या राम भरोसे हो गए क्या? ये जल बोर्ड राम भरोसे पे कर दिया, इन अधिकारियों ने कर दिया। निजीकरण लाने के चक्कर में इन कर्मचारी को हटाओ और निजीकरण का काम कराओ। मेन मांग क्या है? सीरियल वाइज बताओ। मेन मांग हमारी है कि 2016 वाले जो हैं उनको परमानेंट किया जाए और कैशलेट की सुविधा दिया जाए। और जो अभी जो बच्चे जिनको LDC का जिन्होंने टेस्ट दिया है उनको LDC बनाया जाए। और जो हमारी PF की स्टेटमेंट है उसको लागू किया जाए। और ये टेंडर जो प्रक्रिया है पैसे की, हमारे मेडिकल की जो टेंडर प्रक्रिया है, आप ठेकेदार पे प्रक्रिया डालो इस चीज़ की। आप दिल्ली सरकार में ठेकेदार के बिल मंगाओ, जल बोर्ड में कर्मचारी का बिल मत मांगो। मैं सौरभ भारद्वाज जी से गुजारिश करूंगा इस चीज़ पे आप जरा गौर करें। अगर आप कहीं दिल्ली में बैठे हैं या आपकी जनता यहाँ बैठी हुई है, आपसे मुलाकात करी थी हमने इसी हॉल के अंदर, मगर आपने हमारी बात को अभी गौर नहीं किया। सौरभ भारद्वाज जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जल बोर्ड के कर्मचारी को आप ठीक तरीके से जैसे पहले था वैसे लाइए और उसका ये पैनल है ये ख़त्म करवाइए, ये टेंडर प्रक्रिया ख़त्म करवाइए। आप ठेकेदार की छानबीन कराओ। आपके जल बोर्ड में छानबीन सिर्फ जल बोर्ड उसकी होनी चाहिए, ठेकेदार की। ठेकेदार आदमी लगाता है 10 और काम कराते 4 से 6 की तनख्वाह खा रहे तुम्हारे ठेकेदार, और फिर भी जल बोर्ड का कर्मचारी काम कर रहा है। आप ठेकेदार तो अफसर के बल पे काम करता है, ठेकेदार कहाँ से खा लेगा? 30% कमीशन डिपार्टमेंट लेता है। डिपार्टमेंट में कौन लेता है? तो सारे लेते हैं। ये अफसर ही होंगे, ये अफसर ही होंगे, जो भी होंगे अफसर ही होंगे। आप लोगों का कहना है कि 25,000 कर्मचारियों को शीघ्र भर्ती की जाए। 80% कर्मचारी जो 50-55 साल से उम्र अधिक है। सही। तो ये आपने आंकड़े कहाँ से दिए जब आप कह रहे कर्मचारी नहीं? 2090 से 2090 से 1990 में एक भर्ती हुई थी, उसके बाद इन लोगों ने भर्ती बंद कर दी। उसके बाद शीला सरकार थी 2090 के अंदर जब भर्ती हुई थी, ठीक है जी, 1990 के अंदर जो थी उस टाइम भर्ती हुई थी, उसके बाद कोई भर्ती नहीं हुई। तो आप ये बताइए, हमारा कर्मचारी हर महीने 114 आदमी, 115 आदमी, 120 आदमी रिटायरमेंट हो रहा है, तो उसका पैसा कहाँ जा रहा है? केजरीवाल जी से ही पूछा जाए या हम अपने सौरभ भारद्वाज जी से पूछा जाए, आप ये भर्ती क्यों नहीं करते, ये पैसा कहाँ जा रहा है, ये भी बताया जाए। और दूसरा, आप कॉन्टैक्ट पे आदमी रख रहे हैं, तो वो आदमी पता चला जाए कि कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे, वो भी नहीं दिख रहे। आप दिल्ली सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हो यहाँ से? हम तो दिल्ली सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम जल बोर्ड के कर्मचारियों को, हम दिल्ली जल बोर्ड को जैसे थे हम वैसे ही रखा जाए, हमारे किसी कर्मचारी को छेड़ा ना जाए। आप निजीकरण ला रहे हो वो तो हमें पता, आप लाओगे थोड़ा थोड़ा करके लाओगे, मगर हमारे जल बोर्ड का जो कर्मचारी जहाँ ड्यूटी कर रहा है उसको वहीं से रिटायर होने दीजिए। आप उसको छेड़ाछाड़ी मत कीजिए। आपने जो कॉन्टैक्ट पे जो ठेकेदार रखे हैं, आप अपने ठेकेदारों को चेक इन करिए। ये आप जी दिल्ली के अंदर जो समस्या हुई है ना 2-3 दिन के अंदर, ये ठेकेदार ने आपकी ना मानी जाए तो आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी? आंदोलन तो हम जारी रखेंगे अपना। अगर हमारी समस्या नहीं सुनी तो हम आंदोलन करेंगे यहाँ पर बैठ के, हड़ताल पे जाएंगे जी। हमारे कार्यक्रम